अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमहुल्लाहुल बारी, मकतूब नंबर 24। इस मकतूब में हज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैहि सूफ़िया के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि सूफ़ी कौन है, सूफ़ी की हैसियत क्या होनी चाहिए। आप फरमाते हैं कि सूफ़ी काइनुन व बाइनुन, सूफ़ी की हैसियत ऐसे होनी चाहिए कि वो तन्हा हो, अलग हो और वाबस्ता भी हो। काइनुन की मानी वाबस्तगी की, और बाइनुन की मानी जुदा और मुनफरिद हो। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैहि इस सूफ़ी के इस कलाम को कि वो काइन और बाइन है, इनकी तशरीफ़ फरमाते हैं इस मकतूब शरीफ में। और ये मकतूब शरीफ इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस बारे में लिखा हुआ है कि हमारा दिल, क़ल्ब, इनकी मोहब्बत जो है वो एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे दिल में जो मोहब्बत समाता है वो सिर्फ़ एक ही मोहब्बत हो, और वो मोहब्बत अगर मोहब्बत ज़ाती हो, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत हो, तो फिर उनकी हैसियत ये होती है कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई इलाम मिल जाए या इनाम मिल जाए, इलाम की माने कोई मुश्किल, तकलीफ़, कोई मुसीबत, कोई दर्द मिल जाए, या इनाम मिल जाए, तो आप फरमाते हैं कि जब आपको ज़ात से मोहब्बत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मोहब्बत हो, तो फिर तेरे हक़ में ये इलाम और इनाम दोनों बराबर रहे। माना ये कि एक बंदे को अगर रब से मोहब्बत हो, ज़ात से मोहब्बत हो, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत हो, तो उन्हें जो कुछ भी महबूब से मिल रहा होता है वो यूँ तसव्वुर करता है कि महबूब से हर चीज़ जो मिले वो मुहिब के लिए महबूब ही होता है। आशिक़ को माशूक़ की तरफ से जो कुछ भी मिल जाए वो उनके लिए महबूब ही होगा। हज़रात मशाइख़ ने जो लैला और मजनून के वाक़यात ज़िक्र किए हैं वो इबरत हासिल करने के लिए और उनकी मिसाल दे के हमें समझा रहे होते हैं। हज़रात मशाइख़ ने लैला और मजनून के एक वाक़े का ज़िक्र बतौर ख़ास फरमाया है कि एक दिन लैला कोई खैरात बांट रही थी और सारे शहर में मुनादी कराई कि आज मैंने फ़ुक़रा और मसाकीन में खैरात बांटना है। तो सारे इलाक़े के मसाकीन और गुरबा लैला से खैरात लेने के लिए उनके घर आए। तो लैला अपने हाथों से ही खैरात बांट रही थी। मजनून को भी पता चला कि लैला खैरात बांट रही है, तो मजनून भी वहाँ से चल के आया, लाइन में खड़ा रहा, और लाइन में खड़े होते जब मजनून की बारी आई तो लैला ने जब उसे देखा तो लैला को बड़ा जलाल आया और बहुत गुस्से में हो गई। कहा, मजनून तू यहाँ भी पहुँच गया। और मजनून की उस कासे को दूर फेंका, कासे को तोड़ा और बुरा भला कहा मजनून को। तो मजनून दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। किसी ने उन्हें कहा, मजनून तेरी तो बड़ी एक बेइज्जती हुई, लैला ने तेरे कासे को तोड़ा, तुझे खैरात भी नहीं दिया, उल्टे आपको कोई बातें भी सुनाई। तो मजनून मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, नहीं, आप लोग समझे नहीं, असल में मसला यह है कि लैला ने मुझे पहचाना, लैला ने मुझे पहचाना कि ये मेरा मजनून है, इसीलिए उसने मेरे साथ ये काम किया। अगर वो मुझे ना पहचानती तो कभी ये काम ना करती।
तो महबूब की तरफ से अगर इनाम मिले या महबूब की तरफ से इलाम दर्द मिले, तकलीफ़ मिले, तो वो दोनों मुस्तवी हो, बराबर हो, इसको कहते हैं मोहब्बत ज़ाती। आपको ज़ात से मोहब्बत हो गई, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत हो गई, तो फिर क्या है, ये आपको इनाम और इलाम दोनों इकट्ठे। तो हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह इसी तरफ इशारा फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि सूफ़ी क्या है, आप फरमाते हैं सूफ़ी काइनुन, सूफ़ी वाबस्ता है, वबाइनुन, और सूफ़ी जो है वो अलग भी है, काइनुन मअल्लाह, ये सूफ़ी जो होते हैं ये वाबस्ता रहते हैं अल्लाह से, और बाइनुन के मानी है अलग रहते हैं, जुदा होते हैं मखलूक से। आप मुबारक इसकी तशरीफ़ फरमाते हैं और आप फरमाते हैं कि सूफ़ी जो काइनुन यानी कैसे रब के साथ होता है, उनका बातिन अपने रब के साथ होता है और ज़ाहिर मखलूक के साथ होते हैं। और साथ ही आपने ये भी इरशाद फरमाया कि वो बाइनुन मखलूक से अलग तलग रहते हैं। इसकी मानी ये नहीं है कि मखलूक से अलग तलग रहे तो जाके किसी गार में बैठ जाए, किसी पहाड़ी में बैठ जाए, नहीं, वो होते तो इन्हीं लोगों में हैं, लेकिन उनकी ताल्लुक़ जो दिल की मोहब्बत है, जो दिली और बातिनी राबता है, वो मखलूक के साथ नहीं होता, वो खालिक के साथ होते हैं। बज़ाहिर तो लोगों में बैठे हैं लेकिन फ़िल हकीकत वो अपने रब के साथ है। तो काइनुन मअल्लाह, ये अपने रब के साथ होते हैं, और बाइनुन मिनल मखलूक, मखलूक़ात से ये अलग होते हैं। और साथ ही इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह इस मकतूब शरीफ में एक और भी तशरीफ़ फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि एक होते हैं अबरार और एक होते हैं मुक़र्रबीन। फरमाते इबादती अबरार और इबादती मुक़र्रबीन में बहुत फ़र्क है। मुक़र्रब वो जिसने रब का क़ुर्ब हासिल किया हुआ है, और अबरार वो है जो नवाफिल पर अमल पैरा होते हैं, जो कुरान अज़ीम शान की तिलावत करते हैं। आपने एक हदीस को समाअत की होगी कि एक हदीस है कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, जो मुक़र्रबीन की सय्या, लफ्ज़ अगरचे सय्या का है, सय्या तो गुनाह को कहते हैं। फरमाते हैं कि अबरार की जो नेकियां हैं वो यूं है जैसे मुक़र्रबीन की हक़ में वो चीज़ें गुनाह। अब अबरार क्या पढ़ते हैं? अबरार तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो अच्छी चीज़ है। अबरार रोज़ा रखते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है, ये गुनाह तो नहीं है। अबरार ज़कात देंगे, अबरार इबादत करेंगे, अबरार ताआत करेंगे, तो फिर ये मुक़र्रबीन के हक़ में सय्या कैसे हो गया? ये बुराई तो नहीं है। तो फिर इस हदीस की माना क्या है कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, अबरार की नेकियां मुक़र्रबीन के जैसे गुनाह वो तसव्वुर करते हैं, उनकी नेकियां मुक़र्रबीन को ये यूँ दिखाई देती है जैसे वो गुनाह हो। तो मशाइख़ ने इसकी भी तशरीफ़ फरमाई है। फरमाते हैं माना ये है कि वो अमल जो अबरार करते हैं वो अगर मुक़र्रबीन कर लें तो वो ऐसे दिखाई देंगे जैसे उनके हक़ में ये सय्या और गुनाह हो, अगरचे वो गुनाह तो नहीं होता। मसल तो मिसालन हम एक मिसाल से समझा देते हैं। बादशाह वक्त है और बादशाह वक्त ने झाड़ू हाथ में उठाया और अपनी मुल्क की सड़कों में और गली कूचों में वो झाड़ू देने लगा है, तो क्या बादशाह के हक़ में ये काम ज़ेब देगा? कभी नहीं देगा ज़ेब। लेकिन वो कोई काम बुरा तो नहीं है, अपनी मुल्क की सफाई है, अपनी वतन की, अपनी जागीर की सफाई है, वो कोई बुरा काम थोड़ा ही है। लेकिन बादशाह की शान की लायक नहीं है कि वो वैसा कर ले, इसलिए बादशाह को अपनी बादशाही चाहिए। तो जो मुक़र्रबीन होते हैं उनकी इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वैसे होते हैं
जैसे बादशाह अपनी मसनद पर बैठे होते हैं और अबरार की इबादत उनके हक में यूं दिखाई देते हैं जैसे बादशाह झाड़ू कशी के लिए, झाड़ू देने के लिए अपने शहर के सड़कों में आ जाए।